चलिए हम लोग किसी चर्चा करते हैं, किसी चर्चा करने वाले हैं अभी, नाउन का है ना। ए नाउन होता क्या है? वैसे नाउन का हम लोग डिफिनेशन जर्नलिज्म दे नहीं सकते क्या? नाउन के बारे में ऑल ऑफ प्रोडक्ट जो हमको दिखाई देता है सबका सब क्या है? नाउन, जिसको हम सुबह से शाम तक खाने पीने में यूज करते हैं, नहाने में यूज करते हैं, पहनने में यूज करते हैं, काम करने में यूज करते हैं, सारा का सारा क्या है? नाउन है। ऐसे रटने और रटवाने के लिए क्या दिया जाता है कि नाउन इज द नेम, पर्सन प्लेस और थिंग, ये है ना जी। लेकिन एक्चुअली में नाउन का डिफिनेशन दिया नहीं जा सकता। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दुनिया में ऑल ऑफ प्रोडक्ट जो सुबह से शाम तक हमको दिखाई देता है, जिसका हम यूज करते हैं, सबका सब क्या है? नाउन। अब उसको स्टडी करने के लिए तकरीबन 5 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? नंबर 1 क्या आता है? प्रॉपर नाउन। कहता है वह नाउन जो जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का क्या हो? बोध हो, वह क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी खास मतलब एक व्यक्ति का, उसे पूरी जाति का बोध नहीं, किसी एक नाम का, किसी एक वस्तु का, किसी एक प्राणी का बोध हो। क्लियर है? वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे एक इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कहता है द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि व्यक्ति का हम चर्चा करते हैं तो पर्सन में लेते हैं तो कहता है पवन, अजीत, अनीता या राव। तो किसी एक का नाम लिया हम, तो किसी एक का नाम लिए तो क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? प्रॉपर। चलिए ये हमारा व्यक्ति में स्थान यानी पैलेस, दिल्ली के बारे में चर्चा की, मुंबई के बारे में, दुबई के बारे में, अमेरिका के बारे में। तो ये हमारा 2 कंट्री हो गया, 2 कंट्री है ना जी। अब मुंबई हमारा क्या है? राज्य है। लेकिन कुल मिला के क्या करवा रहा है? किसी एक के स्थान का बोध करवा रहा है, किसी एक का करवाए तो प्रॉपर। चलिए अब का वस्तु में समझते हैं। थिंग्स में कहता है रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल का है, कुरान का है, कोई भी मतलब कुछ बोल सकते हैं। लेकिन किसी एक का करवा रहा है ना। टीवी बोले, रिमोट बोले, वॉच बोले, तो किसी एक का ना करवा रहा है, पूरा का तो नहीं करवा रहा है। करवा रहा है क्या? है कि नहीं? क्या करवाया? रामायण, गीता और महाभारत। तो इससे किसका बोध हुआ? किसी खास एक का। यही हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर। चलिए अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? चलिए कॉमन नाउन पढ़ते हैं। कॉमन नाउन का डिफिनेशन कहता है कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे पूरी जाति का बोध हो। डिफिनेशन है वह नाउन जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की किसका बोध हो? पूरी जाति का बोध हो, वह क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। इससे पूरी जाति का बोध कहलाता है। अब दोनों को समझिए। पहला में क्या बोला है? पहला में क्या बोला है? किसी खास। और यहाँ क्या हो गया? जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए ना, मान के चलिए ना हम लिखते हैं टमाटो लिख लेते हैं या फिर पोटैटो लिखते हैं। ये हमारा क्या है? टोमेटो पोटैटो क्या हो जाएगा? टोमेटो पोटैटो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। ऐसा हम क्या लिख देवे? ऐसा क्या लिख देवे? हम वेजिटेबल लिख दे। ये क्या हो गया हमारा? वेजिटेबल क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। चलिए अब मान के चलिए एनिमल लिखते हैं। चलो क्या लिखते हैं? इसको तो हम देंगे ही, बाद में ही समझाएंगे। यहाँ पे आपको हम यहाँ पे मान चलिए एनिमल लिख दे। क्या लिख दे? एनिमल लिख दिए। क्लियर है? चलिए अब एनिमल लिख दिए तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन हो जाएगा। लिख दे बकरी यानी कि गॉड, क्या हो जाएगा? तो इससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। अब चलिए लिखते हैं हम, मान के चलिए ना यहाँ पे लिख देते हैं हम अपने स्कूल का शॉर्ट नेम लिखते हैं SSPS। ये क्या है? कॉमन के प्रॉपर। SSPS क्या हो जाएगा? यानी कि शिक्षा संस्कार पब्लिक स्कूल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हम डायरेक्ट कभी लिख दे स्कूल, ये हमारा क्या हो जाएगा? दुनिया में जितना है सबका नाम हो रहा है। जी धीरे धीरे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? अब मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ना, लिखते हैं अचीवर्स क्लासेस। ACHIEVERS अचीवर्स क्लासेस। क्या लिखे हैं? अचीवर्स क्लासेस। अचीवर्स क्लासेस क्या हो जाएगा? अचीवर्स क्लासेस क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन।
अब खाली क्या लिख दे हम, COACHING, कोचिंग, तो क्या हो जाएगा ये कोचिंग हो जाएगा कॉमन। दोनों को समझना आसान हो गया। चलिए अब इसका यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ कहता है व्यक्ति में, पर्सन में क्या हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, etc। तो मैन यानी जितना आदमी है सब, रमेश सुरेश बादल, सब क्या है आदमी, तो पूरा आदमी हो गया। चलिए बॉय के बारे में चर्चा हो रहा है, तो यूरी बॉय बोल सकते हैं, यूरी बॉय, यूरी गर्ल, तो जितना लड़का है सबके बारे में बात हो रहा है, जितना लड़की है सबके बारे में बात हो रहा है। चलिए आगे कहता है पैलेस, स्कूल अभी बताए कि हम स्कूल के बारे में है कि नहीं है। चलिए टाउन हो गया, अब टाउन के बारे में चर्चा हो रहा है, हम कह रहे हम टाउन जा रहे हैं, तब मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं, पटना भी जा सकते हैं, हाजीपुर भी जा सकते हैं, कोलकाता भी जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, है कि नहीं। तो उससे टाउन का बोध हो रहा है, नहीं कि किसी एक खास पैलेस का बोध नहीं हो रहा, पूर्ण टाउन का बोध हो रहा है। अब कह रहे स्टेट, स्टेट क्या हो जाएगा, अब बिहार बोलेगा, झारखंड बोलेगा, उत्तर प्रदेश बोलेगा, हरियाणा बोलेगा, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया। और स्टेट बोलेंगे तो अब समझते वस्तु थिंग्स में। अब बुक कहता है, अब वो ग्रामर है कि ट्रांसलेशन है कि फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है कि नहीं है। सोशल साइंस में चले जाइए आप, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन कुल मिला क्या है, वो बुक है। बुक है तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन। अलग अलग सब्जेक्ट का नाम लेंगे तो चलिए। अब टेबल है, टेबल बहुत प्रकार का होता है, डायरेक्ट बोलेंगे टेबल, टीवी रखने के लिए भी टेबल आए, वो खाने के लिए कथी कहता है लोग, डाइनिंग, वो भी क्या हमारा। तो अलग अलग नाम अगर ले रहे हैं तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, एक जगह ले रहे हैं तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए लिए चलते हैं हम आगे, आपको कौन सा नाम, चलिए आपको हम बताते हैं कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन होता क्या है, इसको कहते हैं समूहवाचक। कौन वाचक, समूहवाचक संज्ञा। अभी आप सभी लोग क्या चीज में मालूम है, समूह में है, यही क्या है समूहवाचक। सबसे बड़ा एग्जांपल कल क्या बताए थे हम, गांव में जब महिला सब बैठ के एक जगह क्या करती है, पैसा वसूली करती है, मुख्यमंत्री योजना के तहत जो भी है। तो समूह में आजकल गांव में लोन बड़ा बढ़ गया है, हर एक 5 दिन पर एगो लोग आता है, कहता है वो 400 रुपया कमाई से दहू लोन भरेला, इतना लोन का वो बढ़ गया है, प्रकोप बढ़ गया है। चलिए डेफिनेशन इसका पढ़ते, कहता है वह नाउन जिससे किसी प्राणियों के या जगहों के या वस्तुओं के, किसका किसका, प्राणियों के, जगहों के या वस्तुओं के समूह को दर्शाता हो। किसको दर्शाता हो, समूह को दर्शाता हो या बोध होता हो, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव। द नाउन विच रेफर्स टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पैलेस और थिंग, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ये समूह को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, समूह को दर्शाता है। जैसे मान के चलिए पीपुल, हम लोगों का चर्चा करते हैं तो भीड़ में अगर आप खड़े या कहीं खड़े, पीपुल मतलब क्या कर रहा है, पूर्ण जाति का बोध करा रहा है। अच्छा मोदी जी बोलते हैं मेरे प्रिय देशवासियों, तो उसका मतलब क्या हुआ, पूरा झुंड का झुंड देशवासी है कि नहीं, पूरा संपूर्ण देशवासियों। और जब भी तुम भाषण में जाएगा तो मोदी जी के एक लोग रहता है, 100 लोग रहता है, 1000 लोग रहता है, प्लस रहता है, तो कलेक्टिव रहता है, झुंड में रहता है। चलिए तो कई लोगों का समूह हो गया लोगों में, कहता है भीड़, भीड़ में हमारा क्या हो जाएगा, क्राउड क्या हो जाएगा, कई लोगों का समूह होता है भीड़ में, कभी मारपीट हो जाए, सांप पे जगह निकल जाता है, क्या होगा, भीड़ हो जाएगा। चलिए बैच, कई छात्रों का समूह। अभी कौन सा बैच चल रहा है, 12th का बैच चल रहा है, अब 11th का बैच होगा, 10th का बैच होगा, 9th का बैच होगा, ETC क्लास मान के चलिए। तो अलग अलग बैच, हर हाल में समूह बच्चा होगा कि नहीं होगा। चलिए सबसे बड़ा एग्जांपल कथी है, टीम। मान के चलो क्रिकेट हम लोग खेलते थे, कितना आदमी चाहिए, 11 आदमी का, वो भी क्या हमारा सबसे बड़ा समूह है। चलिए आया कहता है बंच, मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है, क्या होता है, गुच्छा। चलिए चाबी है, गुच्छा दिया हुआ, चाबी का गुच्छा के अलावा भी होगा, अंगूर का गुच्छा, लीची का गुच्छा, जो भी गुच्छा में फल है सो हमारा क्या हो जाए, कौन वाचक, क्लियर, यानी कि कलेक्टिव। क्लियर है। चलिए अब क्या हमारा फैमिली, यानी कौन वाचक हम लोग, अब हाँ मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक
संज्ञा। नामे है मटेरियल। क्या है? मटेरियल। कहता है एग्जाम्पल, पहले से डिफिनेशन पढ़ते फिर समझाते हैं। कहता है वह नाउन जिससे किसी भी पदार्थ को क्या किया जाए? नापा या तौल का। नाप या तौल का बोलो, क्लियर है? वह क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। इंग्लिश में कहता है द नाउन बाय विच द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस इज अंडरस्टूड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, तांबा, ग्लास, लकड़ी, पत्थर, इट इज स्टोन। इस हमारा क्या है? इस सब क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। जिसको भी क्या किया जाए? नापा या दाल भात सब्जी पापड़ तिलौड़ी चीनी दही भोज खाता है ना, अरे खाना खाता है, सब का सब क्या है? अच्छा बताओ तो, हम लोग गांव में बकरी के बच्चा जो होता है गोट चाइल्ड, उसके जो मेल होते हैं उसको क्या कहते हैं मालूम? खसी कहते हैं। खसी ना कहते हैं। जानो बउआ, अगर वो खसी है, वो खसी बकरी के बच्चा अगर खसी है तो क्या हो गया हमारा पता है? प्रॉपर नाउन। कौन नाउन? आप बोटा गया तो मटेरियल नाउन। बात जान लो, बोटाने से पहले कहती है वो प्रॉपर नाउन, और जैसे ये बोटा गया था मटेरियल नाउन। क्लियर है? मुर्गा भी क्या हो जाएगा? मुर्गा प्रॉपर नाउन है, जान लो। कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन। आज जैसे ये बोटाया क्या हो गया वो? क्लियर है? समझना इतना आसान। चलिए अब क्या समझते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। कहता है कि वह नाउन जिससे भाव का बोध, किसका बोध हो? भाव का बोध, अर्थात जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस किया जा सकता है। अब क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। द नाउन विच कैन नॉट टच और सी कैन ओनली फील इट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर? अभी हम लोग उसको मतलब देख नहीं सकते। जैसे कि क्या ले ले हम? ईमानदारी। क्या है? ये किसी व्यक्ति के किस पे डिपेंड करता है? उसके कैरेक्टर पे, उसके आचरण पे डिपेंड करता है कि कितना ईमानदार। नहीं तो उसे हम देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस। जैसे कि मान के चलो अगुआ, जानता अगुआ? अगुआ एक लड़का एक लड़की को मिलवाने का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। तो मीडिएटर दोनों बगल पहले क्या करता है? गेस करता है कि ये लड़की इसके लायक है, ये लड़का इसके लायक, इन्हें यही मीडिएट करता है वो। तिलक भेजता बाद में, है ना? कई शादी में पहले क्या इसका बात होता है? तिलक दहेज का बात, है ना? ऐसे तिलक का दहेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है? नहीं ना। देखो, हम दहेज के खिलाफ है। हम किसके खिलाफ है? हम दहेज के खिलाफ है। लेकिन अगर आप हमारी कमाई पूछिएगा तो मैं दहेज लूंगा। मैं दहेज के खिलाफ हूं। अगर आप हमारी कमाई पूछिएगा तो मैं दहेज आपसे लूंगा। बात समझ में आ रहा है? मैं दहेज नहीं लूंगा, ठीक बात है, लेकिन आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि हम कितना कमाएं। जब से हमारी कमाई पूछिएगा तो हम भी अपना दहेज क्या करेंगे? आपको बतेबे करेंगे। छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे? चलिए आगे क्या है? प्यार। प्यार कौन किससे कितना करता है कोई पता नहीं सकता। कहता लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से गहरा कुछ भी नहीं। और मालूम ने समुद्र के गहराई लेना पाया ही नहीं। अब प्यार को उसे गहरा बता देता है कि नहीं? आए कहती है चोर। अब कोई अंदाजा लगाएगा इसमें कौन चोर हो सकता है? भारी चोर भविष्य में कहीं ना कहीं सब चोरी कर ले होगा। एक आदमी को बरका हाथ भी मार ले होगा तो समय कौन, लेकिन बता सकता है कोई? नहीं बता सकता।
आगे क्या है, गिरना। हो सकता है कुछ लोग हमारे पढ़ाने के तरीका से संतुष्ट नहीं हो, तो हमसे क्या कर रहा होगा, अभी घृणा कर रहा हो। हमारा पढ़ाने का तरीका संतुष्ट नहीं है तो पागले है। क्लियर है? चलो अब इसमें दो चीजें पढ़ना है आपको, कौन कौन मालूम है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे तो देखो जर्नलिज्म हम लोग जानते हैं कि नाउन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, और रटने रटवाने पढ़ाने के लिए उसको 5 भागों में बांटा गया समझने के लिए। अब जर्नलिज्म हम लोग क्या जानेंगे, नाउन कितने प्रकार के, 2 प्रकार। कौन कौन? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। हालांकि दोनों के बारे में पहले से आप परिचित है ना, कि अनकाउंटेबल क्या है और काउंटेबल क्या है। चलिए हालांकि डिफिनेशन पढ़ते हैं इसका, था कि वह नाउन जिसको गिना जा सके, क्या कह सके, बड़ा आसान है, गिना जा सके, हम उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं। एग्जांपल में किया है पेन, हाँ भाई कलम को गिना जा सकता है, बोर्ड मार्कर गिन सकते हैं कितना क्वांटिटी, पीस में आएगा। बॉय लड़कों की संख्या कितना भी हो उसको, बुक कितना भी हो, स्टार, गर्ल, मैन, काउ, सिटी, पेपर, एटीसी, इस सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और जिसको काउंट किया जाए क्या कहलाता है हमारा, काउंटेबल नाउन। चलिए अब क्या है हमारा, अनकाउंटेबल, कहता वो नाउन जिसको न गिना जा सके, जिसको गिनती नहीं किया जा सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल। जैसे कहता अनकाउंटेबल कहते हैं, एग्जांपल में दूध को काउंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। चलिए आगे क्या है, शुगर है, हॉनेस्टी है, दिलही है, लव है, हैट है, इस सबको काउंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये गलती है। बिल्कुल कर सकते हैं। अरे तारा तो 10 को निकला हुआ है तो तू नहीं काउंट करेगा। कहाँ हम फंस जाते। चलिए इसको हम एक बार बारीकी से आपको समझाते हैं, खूब बढ़िया से, ठीक है। चलिए सर, अब नाउन में कौन कौन सा नाउन जो है काउंटेबल है और कौन कौन सा नाउन अनकाउंटेबल, ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। ये कौन कौन सा 5 को नाउन पढ़े हैं, कौन कौन पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल। अभी 5 को पढ़े हैं, पांचों में जानकारी होना अति आवश्यक है कि कौन सा काउंटेबल और कौन सा अनकाउंटेबल। क्लियर है? चलिए अब इसको पढ़ते हैं हम। अब नाउन के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, क्लियर है। चलिए ए नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, जिसका भी नामकरण किया जा सके, हम तो बार बार बोलते हैं आपको, जिसका भी नामकरण किया जा सके उस सबका सब क्या है, क्लियर है। चलिए सबसे पहले जान सकते हम लोग किसको, काउंटेबल को, फिर समझेंगे किसको, अनकाउंटेबल को। देखिए काउंटेबल में कौन कौन सा नाउन आएगा याद रखोगे हमेशा, कौन कौन आएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसी तीनों नाउन को हमेशा कहां रखा जाएगा, हालांकि हम डायरेक्ट वहां समझा भी दिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन तीनों नाउन का चर्चा हो रहा है तो हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। चलिए अब अनकाउंटेबल में क्या क्या आएगा, मटेरियल नाउन और, क्योंकि दोनों में से किसी को काउंट किया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, है ना, राम को काउंट किया जा सकता है, अकबर को किया जा सकता है, इंडिया को और दिल्ली काउंट किया जा सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे आदमी को भी काउंट किया जाता है, राजा को भी, सिटी को भी, कंट्री को भी, है ना। अब हेड को भी, पैक को भी और कर्ल्स को भी, आर्मी को। अच्छा आर्मी मान के चलिए 200 है, 200 आर्मी है, तो हम क्या पहले ही बोल लिए कितना, 200 संख्या में रहता है ना वो, 200, 400, 500, तो उसको काउंट किया जा सकता है। चलो यहाँ पे क्या है हमारा, गोल्ड है, आयरन है, वाटर है, काउंट होगा क्या, है ना जी। चाइल्डहुड बचपन है, सॉइल है, इलनेस है या डाउट है, इसको काउंट होगा क्या, नहीं होगा। इस हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल, और ये क्या हो गया, काउंटेबल। क्लियर है, नोट करिएगा क्या, कई मिनट का वीडियो हो गया।